दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। बड़ी खबर यह है कि आईआरजीसी यानी ईरान का जो आईआरजीसी है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर, उसने एक बड़ा दावा किया है। उसने यह दावा किया है कि इस्राएली इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाम नेहाद महफूज पोजीशंस को आईआरजीसी ने निशाना बनाया है और यह सब कुछ ईरान की उस क़यादत के हुक्मनामे के मुताबिक हो रहा है। इस्लामी इनकलाब गार्ड्स कोर यानी आईआरजीसी ने यह ऐलान किया मंगल को कि उसने मकबूजा इलाकों में सेहोनी हुकूमत की इंटेलिजेंस एजेंसियों से मुतालिक अहदाफ पर यानी टारगेट्स पर जबरदस्त मिसाइल हमले किए हैं। आपको थोड़ा यह बताना जरूरी है मकबूजा इलाके का मतलब क्या हुआ। दरअसल इसराइल ने जो कब्जा कर रखा है फिलिस्तीन की कुछ जमीनें, जॉर्डन की कुछ जमीनें, लेबनान की कुछ जमीनें, तो इन तमाम इलाकों को कहा जाता है ऑक्युपाइड यानी मकबूजा इलाके। तो ईरान ने, आईआरजीसी ने इन इलाकों पर जहां पर इसराइल ने जबरदस्ती कब्जा करके अपना जो क्षेत्र है उसको बढ़ाया है और वहां पर सेटलर्स को आबाद कराया है। तो आईआरजीसी ने एक बयान में कहा है कि ऑपरेशन वादा सादिक 4 यानी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के दौरान जवाबी हमले में 69वीं लहर में, जवाबी हमलों के 69वीं लहर यानी 79वीं 79th माफ कीजिएगा 79वीं लहर में, 79वीं जो बराज ऑफ मिसाइल अटैक है उसमें 24 मार्च को मंगल को कामयाबी से अंजाम दिया और इसमें इसराइली टारगेट्स को आईआरजीसी ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है आईआरजीसी के मुताबिक। और साथ ही बताया गया है कि सिजील जैसे यानी खैबर शकन और सिजील जैसे ताकतवर मिसाइलों के साथ साथ एरोस्पेस फोर्स के तबाहकुन ड्रोन्स ने सेहोनी हुकूमत के तह दर तह फिजाई दिफाई निजाम को उबूर करते हुए इस्राएली इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुबैना तौर पर महफूज पोजीशन को निशाना बनाया है। अब आप सोचें, चूंकि आपको यह पता है ना, आयरन डोम सबसे पहले आपने सुना होगा, जाहिर सी बात है। आयरन डोम के बारे में क्या कहा गया था कि आयरन डोम यानी इस्राएल के पास ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, ऐसा डिफेंस निजाम है जो मिसाइल के और ड्रोन के हमले को रोक देता है, बेशक रोक देता है। लेकिन ईरान ने 2025 में जो 12 दिनों की जंग हुई थी ना, आपको याद होगा, उन 12 दिनों की जंग में भी ईरान ने अपने कई मिसाइल टारगेट्स पर हिट किए थे और उन 12 दिनों के हमले में भी आप बता दें आपको कि तेल अवीव और हाइफा, इन दो शहरों में तो जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। बेशक ईरान के बहुत सारे मिसाइल उस 12 दिन की जंग में इंटरसेप्ट किए गए थे, लेकिन ईरान ने उससे कुछ सबक हासिल किया और अब जो ईरान हमले कर रहा है इसराइल पर, सही बता रहा हूं आपको, इसराइल जो है इस हमले से बिल्कुल अवाक है, परेशान है। यहां तक कि अब बेंजामिन नेतन्याहू, जिनके बारे में ये सरकारी आंकड़े हैं, यूएन की रिपोर्ट है कि 70,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार गिराया गया है इसराइली हमले में, जिनमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं, औरतें शामिल हैं। वही नेतन्याहू ये कह रहा है कि ईरान जो है वो अवामी इलाके पर हमला कर रहा है। ईरान क्या कर रहा है? ईरान लोगों के यानी कि जो आबादी है उन इलाकों पर हमले कर रहा है, ये नेतन्याहू कह रहा है। ये अहदाफ जो आईआरजीसी ने टारगेट किया है, इसराइल के टारगेट्स को, इसराइल को निशाना बनाकर जो हमले किए हैं, ये निशाने शुमाली और वसती तेल अवीव, शुमाल मतलब क्या हो गया? नॉर्थ, नर्दर्न तेल अवीव और वसती यानी सेंट्रल तेल अवीव, रमदगान और नकब में इस्राएली फौज के तिजारती व इमदादी मराकज, नीज बेरशिबा में मरकजी लॉजिस्टिक और जनूबी फौजी इंतजामी मरकज शामिल थे। ईरान के मिसाइल के हमलों की काट इसराइल पूरी तरह से नहीं ढूंढ पाया है। यह बेशक उन दिनों की बात है जब हमास के लोग या हिजबुल्लाह के लोग रॉकेट दागा करते थे, तब इसराइल अपने आयरन डोम से उन्हें रोक लिया करता था, सब के सब नहीं लेकिन ज्यादातर। लेकिन ईरान के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको तो दुनिया हैरान रह गई है। आईआरजीसी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के मुताबिक मकबूजा फिलिस्तीनी इलाकों में, फिलिस्तीनी के वो इलाके जहां इसराइल ने जबरदस्ती कब्जा जमा रखा है, उन इलाकों में धुएं और आग के घने बादल और 20 लाख से ज्यादा सेहूनियों का तवील अरसे तक पनाहगाहों में महसूर रहना ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों का वाज़ेह सबूत है। आप सोचें, यह दावा क्या कर रहा है आईआरजीसी के 20 लाख से ज्यादा इसराइली पनाहगाहों में, शेल्टर्स में, बंकर्स में रहने को मजबूर हैं। उन्हें खतरा है कि अगर वो बंकर से बाहर रहे तो मारे जाएंगे और इस खतरे के तहत, इस खतरे के मद्देनजर अक्सर उनके औकात शेल्टर्स में, पनाहगाहों में गुजर रहे हैं। यहां तक कि उन्हीं में भीड़ भी होती है। कई तस्वीरें से पहले आपको दिखा चुके हैं, भीड़ में बमुश्किल उनके वक्त गुजर रहे हैं, वहीं पर टॉयलेट है, वहीं सब कुछ है। तो यह हालत बना रखी है ईरान ने अपने हमलों से।
तो उन्होंने कहा, आईआरजीसी का कहना है कि दुश्मन के दिफाई निजाम, जो डिफेंस जो सिस्टम है, उसमें खलल की निशानदेही करता है। आईआरजीसी ने मजीद कहा है कि जंग से मुतालिक खबरों और ईरान के मौसर हमलों की तस्वीर को अमरीकी अड्डों और इस्राएली फौजी मराकज से, सेंटर से, मिलिट्री सेंटर से मुतालिक पेंटागन और अमान की जानिब से मुनज़्ज़म तौर पर सेंसर करना दुश्मन की गहरी तशवीश और हकीकत को छिपाने और मस्क करने की कोशिशों को जाहिर करता है। यानी आईआरजीसी ये कह रहा है कि हमने तो दुनिया के मीडिया के लिए ओपन रखा है कि भाई ईरान में देखो क्या तबाही हो रही है, अगर कहीं तबाही है तो ये दुनिया के सामने है। ईरान ने छुपाया नहीं, ईरान ने यह नहीं छुपाया कि उनके क्वाड लीडर मारे गए, बल्कि ऐलानिया ओपन तौर पर उन्होंने उनके फ्यूनरल भी किए, फ्यूनरल प्रोसेशन में निकला और ईरान बताता रहा कि देखिए हमारे ये हमले में हमारे नुकसान हुआ। लेकिन इसराइल और अमेरिका के जो इंटरेस्ट है, वहां पर जब ईरान हमले कर रहा है तो वहां पर खबरों को नश्र किए जाने से सेंसरशिप लगी हुई है। वो तमाम खबरें इसराइल चाहता है कि वो दुनिया तक ना पहुंचे। लेकिन आईआरजीसी का दावा है कि आईआरजीसी यानी ईरानी हमलों में इसराइल के अंदर जबरदस्त तबाही मची है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं कि लोगों ने, इसराइल के आम लोगों ने वहां के मंत्री के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया और जबरदस्त कन्फ्रंटेशन हुई और ये बताया कि तुम लोगों की नीतियों की वजह कर, आपकी नीतियों की वजह कर आज हम परेशान हो रहे हैं, हमारे ऊपर खतरा है। तो अमेरिका और इस्राएली हुकूमत ने 28 फरवरी को इस्लामी इनकलाब के रहनुमा आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई और उनके कई आला फौजी कमांडर्स और शहरियों के कत्ल के बाद ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर बिला इश्तियाल फौजी मुहिम शुरू की। इन हमलों में ईरान भर में फौजी और शहरी मकामात पर वसी फजाई हमले शामिल थे, जिनके नतीजे में भारी जानी नुकसान और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। जवाब में ईरानी मुसल्लह अफवाज ने जवाबी कार्रवाइयां करते हुए मकबूजा इलाकों और खित्ते में मौजूद अमरीकी व इसराइली अड्डों को मिसाइलों और ड्रोन्स की लहरों के नजरिए निशाना बनाया है। और आईआरजीसी का यह कहना कि हमने इसराइल की खुफिया एजेंसियों के मराकज को, जिन्हें बहुत ज्यादा महफूज, सिक्योर, सेफ समझा जाता था, उन सेंटर्स पर हमले किए हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाया, वहां तबाही मचाई है।